अचानक इतना भीड़ हो गए, सब लोग एक के ऊपर आ गए पूरा। मेरे बच्चे ना होते तो हम आज खड़े ना होते। जा रहा था बचाने के लिए, मगर वो डर के मारे नीचे उतर रहा कि हम कान चपा जाए। कितना पुलिस वाला था वहाँ पे? एगो था खाली, बस अब कोई नहीं। अभी आपने जो वीडियोस देखे वो प्रयागराज कुंभ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसों से जुड़े लोगों के हैं। लेकिन इन दर्द से अलग भारत में दो ट्रेंड चल रहे हैं। पहला विक्टिम ब्लेमिंग और दूसरा ट्रेंड आपको इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। पहले बात विक्टिम ब्लेमिंग की। इसे समझने के लिए इन सोशल मीडिया पोस्ट को देखिए। जब 15 फरवरी 2025 की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, तब कई लोग सरकार से सवाल पूछने की जगह बढ़ती जनसंख्या को जिम्मेदार बताने लगे। कहने लगे कि भारत की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि कोई भी सरकार ट्रेनों बसों में भीड़ भाड़ को ठीक नहीं कर सकती। तो फिर सरकार किस लिए होती है? मतलब जो लोग कुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे और मारे गए, गलती उनकी थी? ऐसी ही बातों को शास्त्रों में विक्टिम ब्लेमिंग कहा गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में हर हादसों के बाद और कौन सा नया ट्रेंड चलाया जाता है, भारत में क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या गाइडलाइन है और उस पर कितना अमल होता है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर प्रयागराज कुंभ में भगदड़ और मौत का जिम्मेदार कौन है। महाकुंभ तो 12 साल पर होता है, 6 साल पर कुंभ, तो फिर ये 144 साल का फेर क्या है? कुंभ से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ यानी स्टैम्पेड हुआ था या वो कुछ और था? फिर आप भी पूछिएगा, जनाब ऐसे कैसे? आदाब, मैं हूं शादाब। पावरफुल लोगों की बात को सही मानकर असल सच छिपाने का एक ट्रेंड चल रहा है। तब हम यानी क्विंट आम लोगों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये आवाज और बुलंद हो, इसके लिए हमें भी आपके साथ की जरूरत है। क्विंट के मेंबर बने और हमें सब्सक्राइब करें। वीडियो की शुरुआत में हमने विक्टिम ब्लेमिंग के साथ एक और ट्रेंड बताने की बात कही थी। दरअसल उस ट्रेंड का नाम है स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन, मतलब भगदड़ नहीं, भगदड़ जैसे हालात। इस ट्रेंड को समझने के लिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और ये वीडियो देखिए। महाकुंभ का इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए। इन बयानों के साथ मीडिया ने भी जमकर 144 साल का प्रचार किया। एक बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि हर व्यक्ति को कुंभ में आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अब ऐसे बयान आएंगे तो फिर आस्था, धर्म, इमोशन, वंस इन अ लाइफ इवेंट में शामिल होने की कोशिश भी होगी। लेकिन सवाल यही तो है कि जब लोगों को बुलाया गया, प्रचार प्रसार किया गया, नहीं पहुंचने पर देशद्रोही बनाने जैसी बात कही गई, तो फिर क्राउड कंट्रोल के लिए क्या किया गया? क्यों नई दिल्ली से लेकर प्रयागराज में क्राउड मैनेजमेंट फेल हो गया? सवाल यह भी है कि 144 साल की कहानी क्यों गढ़ी गई? आचार्य मिथिलेश नंदिनी ने द लल्लन टॉप के इंटरव्यू में कहा, जहां तक मेरा ज्ञान है शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है। यह बात बड़ी चतुराई से कही गई है, ये एक प्रचार है और कुछ नहीं। बता दें कि कुंभ हादसे में सरकार की माने तो 33 लोगों की मौत हुई है, वहीं दिल्ली में 18 लोगों की मौत। और कमाल देखिए कि कुंभ हादसे के बाद विक्टिम ब्लेमिंग और स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन दोनों ट्रेंड चलाया गया। महाकुंभ में हादसे की बात पर मेला क्षेत्र एसएसपी राजेश त्रिवेदी ने पहले कहा कि कोई भगदड़ नहीं मची, बहुत भीड़ के कारण बस थोड़े से श्रद्धालु घायल हो गए हैं और कोई बात नहीं है। आप इन ट्वीट्स को देखिए। जब तक मीडिया में बात नहीं फैली, तब तक किसी ने माना ही नहीं कि स्टैम्पेड हुआ है। 2 घाट पर भगदड़ मची, लेकिन जिन सैकड़ों कैमरे से करोड़ों श्रद्धालु गिने जा रहे थे, वहां अधिकारियों को पता ही नहीं था कि और भी जगह भगदड़ मची है। दिल्ली में भी यही हाल रहा। जब रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ, तब इसे अफवाह बताया गया, स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन कहा गया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले सोशल मीडिया पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ के कारण लोगों की जान जाने और घायल होने के एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है। फिर थोड़ी देर बाद ट्वीट को एडिट किया गया, भगदड़ और मौत की बात को हटा दिया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से पहले भी प्रयागराज से जुड़े जिलों में घंटों जाम, ट्रेनों में ओवरक्राउड और भारी भीड़ के कई वीडियो और खबरें आई, लेकिन सभी को जैसे नकार दिया गया। आखिर क्यों? हादसे को रोकने से ज्यादा उसकी सच्चाई छिपाने पर फोकस। कुंभ में कितने लोग मरे,
क्यों जानकारी को लेकर अब तक सब कुछ साफ नहीं है। क्विंट ने कुंभ हादसे के बाद एक स्टोरी में एक महिला का जिक्र किया था जिनके मौत के बाद उनके हाथ पर, डेड बॉडी के पैकेट पर और अस्पताल से मिले डॉक्यूमेंट्स पर 54 नंबर यानी 54 लिखा था। तब भी हमने पूछा था कि वो 54 नंबर क्या है। कई मीडिया हाउस ने और भी नंबर बताए थे। तो क्या ज्यादा लोगों की मौत हुई है? इन सवालों के ठोस जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे? कुंभ से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे हुए, इन हादसों के लिए कौन जिम्मेदार है? अधिकारी, नेता? अब सवाल पूछने वालों को उल्टा सनातन विरोधी और देशद्रोही कहा जाने का एक और ट्रेंड चल रहा है। कुंभ में हादसे को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्रेडिट चाहिए लेकिन हादसों पर जवाबदेही नहीं। अब आपको स्टैम्पेड और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कुछ जानकारी देते हैं और बताते हैं कि कैसे हादसों को रोका जा सकता है। डॉक्टर के.एम. नगाई इकॉन स्कूल ऑफ मेडिसिन में पॉपुलेशन हेल्थ साइंस एंड पॉलिसी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने स्टैम्पेड को लेकर रिसर्च किया है। वो बताते हैं कि मूवमेंट के आधार पर दो तरह के भगदड़ होते हैं, यूनिडायरेक्शनल यानी एक तरफा या टर्बुलेंट यानी अशांत। यूनिडायरेक्शनल भगदड़ की घटनाएं तब घटित हो सकती हैं जब एक ही दिशा में आगे बढ़ रही भीड़ के लिए अचानक से एग्जिट बंद हो या नैरो हो जाए या फिर कोई बैरियर टूट जाए जिससे लोग लड़खड़ाने के लिए मजबूर हो जाएं। टर्बुलेंट स्टैम्पेड की घटनाएं अनकंट्रोल्ड क्राउड्स, पैनिक या कई डायरेक्शन से भीड़ का एक जगह मिलना उससे होता है और यहीं पर क्राउड मैनेजमेंट काम आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक ऐसी घटनाएं अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राउड बिहेवियर, कोऑर्डिनेशन, क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स और ऑर्गेनाइजर की तरफ से प्रॉपर प्लानिंग की कमी की वजह से होता है और यही कुंभ से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ है। अब सवाल है कि यह सब कैसे रोका जा सकता था? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सबसे खराब स्थिति के हिसाब से योजना बनाई जानी चाहिए। लाइव सर्विलांस की मदद से एग्जिट और बॉटलनेक एरिया को ट्रैक किया जाता है। भीड़ की हालात को सीसीटीवी के जरिए समझा जाता है और फिर उसे डाइवर्ट किया जाता है। लेकिन क्या दिल्ली रेलवे स्टेशन या कुंभ में ऐसा हुआ? सीसीटीवी से भीड़ गिने जा रहे थे कि कितने करोड़ आए, फिर लोगों की मौत और भगदड़ ट्रैक क्यों नहीं किए गए? एक अहम सवाल, छठ से लेकर दिवाली और अब कुंभ में भारतीय रेलवे की तैयारी सवालों के घेरे में है। फिर भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? लग्जरी ट्रेन की वीडियो शेयर की जाती है लेकिन ट्रेन में टिकट के लिए तरसते लोग क्यों नहीं दिखते? ट्रेन का कैंसिल होना, घंटों देरी से ट्रेन चलना, लेकिन इसके बावजूद वंदे भारत के लिए दूसरी ट्रेनों को कई घंटे रोक देना कहां से सही है? इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट सोनम वांगचुक जब ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उनकी ट्रेन 11 घंटे देरी से चल रही थी। देखिए वो खुद क्या कह रहे हैं। ये रेलगाड़ी जो मैंने ली है ये दिल्ली से नागपुर की थी और ये लेट है। 10 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, पूरे 11 घंटे। सुबह 5 बजे पहुंचनी थी, अभी 4 बजे शाम को हम पहुंचने जा रहे हैं नागपुर। कारण पूछने पर अफसरों ने बताया कि 2 कारण हैं। एक तो है फॉग यानी कि कोहरा, दूसरा जो कारण है वंदे भारत के वजह से ये ट्रेन रोकी गई क्योंकि वंदे भारत को जल्दी पहुंचना है। आंकड़े की बात करें तो साल 2022-23 में 1,42,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें देरी से चली। साल 2019-20 से लेकर 2023-24 में करीब 1,16,000 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे ने कैंसिल किया था। मतलब हर घंटे करीब 3 ट्रेन कैंसिल हुई। अब रेल हादसों की बात करें तो मोदी सरकार में 10 सालों में यानी 2014 से 2024 के बीच करीब 1100 लोगों की मौत हुई है रेल हादसे में। कब तक नेहरू, विपक्ष, पत्रकार, अफवाह, धर्म विरोधी, देशद्रोही, स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन, विक्टिम ब्लेमिंग और सिविक सेंस को दोष देकर असली सवाल को छिपाएंगे? कब तक? देश पूछ रहा है, जनाब ऐसे कैसे?